10वीं अनुसूची, ये भी बड़ी मजेदार है। 10वीं अनुसूची में क्या होता है, इसके अंतर्गत दल बदल कानून को लेकर के आया गया था। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में क्या उल्लेख था भाई, इस अनुसूची के अंतर्गत एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था गयालाल, और इस अनुसूची को आयाराम गयाराम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति हुआ करते थे जो हरियाणा में रहते थे जिनका नाम था गयालाल, और ये हरियाणा के विधायक हुआ करते थे। इन व्यक्ति की खासियत यह थी कि इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी को चेंज किया था। ये सबसे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में जाने के बाद ये फिर जनता पार्टी में चले जाते हैं, जनता पार्टी से इनका मन भर जाता है तो ये वापस कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस में जाने के बाद फिर इनका 9 घंटे बाद मन बदल जाता है और ये वापस से जनता पार्टी में आ जाते हैं। और इस प्रकार से फिर एक कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि भाई पहले जो गयाराम थे अब वो आयाराम हो गए हैं, और इस प्रकार से एक मुहावरा निकल करके आता है आयाराम गयाराम, और ये मुहावरा तभी से चला आ रहा है। और इसके अंतर्गत जो राजनीति है उसमें जो विधायक थे वो अगर दल बदल रहे थे तो इससे राजनीति की शुचिता जो है वो खराब होने लगी थी। इसे रोकने के लिए फिर क्या किया गया भाई, दल बदल कानून लेकर के आए। दल बदल कानून लेकर के आई राजीव गांधी सरकार, जो 1985 में लाई और 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लेकर के आई, जिसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को हमने इसके अंतर्गत जोड़ा। और 10वीं अनुसूची को जब हमने इसमें जोड़ा तो उसमें साफ उल्लेख किया गया कि अगर कोई भी विधायक या सांसद अपने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वे तभी जा सकता है जब वो विधायकी या सांसदी को छोड़ देता है, यानी उसे अपनी विधायकी और सांसदी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाकर के वो किसी और पार्टी में जा सकता है। इस प्रकार से इसमें उल्लेख किया गया। और अगर एक साथ 2/3 सदस्य पार्टी के जा रहे हैं तो इससे पार्टी को जाना ही माना जाएगा। इस प्रकार से ये कानून लेकर के आया गया था।